पंजाब में चीनी का बहरान फिर सर चढ़कर बोलने लगा। जहां चीनी की नई सरकारी कीमत पर शुगर मिल्स, ब्रोकर्स, होलसेल डीलर्स और किराना मर्चेंट्स में शदीद इख्तलाफात के बाइस डीलर्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है और चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से चीनी की एक्स शुगर मिल्स 165 रुपए किलो कीमत और परचून 173 रुपए किलो कीमत मुकर्रर होने पर शुगर डीलर्स, ब्रोकर्स, किराना मर्चेंट्स के मिल्स से इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। डीलर्स, ब्रोकर्स, किराना मर्चेंट्स का कहना है कि शुगर मिल्स चीनी 165 रुपए सरकारी कीमत की बजाय 176 रुपए किलो चीनी फराहम करती हैं, लिहाजा जब तक 165 रुपए किलो चीनी शुगर मिल्स नहीं देंगी, चीनी की मिल से फरोख्त और पंजाब में सप्लाई बंद रहेगी। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि दूसरी सूरत में जो चीनी स्टॉक मौजूद है वो 3 से 4 दिन में ख़त्म करके सूबा भर में चीनी फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। रावलपिंडी सदर एसोसिएशन सलीम परवेज भट्ट ने कहा कि अगर किराना के चालान, भारी जुर्माने और दुकानें सील की गईं तो हड़ताल होगी। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर 3 यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए असूली आमादगी जाहिर कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बातचीत बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ होगी जो आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ताहम इसके वक्त और मुकाम के बारे में ताहाल गौर जारी है। ये खबर ईरानी पासदारान इनकलाब ने से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज़ बाखबर ज़राए के हवाले से दी है। ज़राए के मुताबिक ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की बहाली के लिए असूसी इतफाक हो चुका है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का मुकाम और तारीख अभी तय नहीं हुए और इस पर मुशावरत जारी है। दूसरी जानब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से उठाई गई पाबंदियों को दोबारा नाफिज करने के लिए स्नैप बैक मैकेनिज्म के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद ईरान पर दबाव डालना है ताकि वो अमेरिका के साथ तातुल का शिकार जौहरी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। चौकी इंचार्ज अवान ढाई वाला बशारत अली की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयाँ। दौरान चेकिंग कत्ल, चोरी और मनशियात फरोशी के मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता 4 मुल्जिमान असलहा और मनशियात समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान में इमरान, उस्मान, सज्जाद और हसन शामिल हैं। मुल्जिमान से 1 किलो से जायद आइस, 2 पिस्टल और गोलियां बरामद की गईं। सरेआम असलहे की नुमाइश करने और नौजवान नस्ल को मनशियात सप्लाई करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एसपी कैंट ने कहा, शहर लाहौर का मनशियात जैसी लानत से पाक करने का आज़म रखते हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी है। इंचार्ज चौकी अवान ढाई वाला बशारत अली और हमराही पुलिस टीम को एसपी कैंट ने उम्दा कार्रवाई पर शाबाश दी। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कैंट डिवीजन के हसास गिरजाघरों का दौरा। उन्होंने सिक्योरिटी चेक अलर्ट किया और ब्रीफिंग ली। एसपी कैंट काजी अली रजा ने जवानों के हमरा खुद भी फील्ड में मौजूद रहे। चर्चित इंतजामिया की मुशावरत से भरपूर हिफाजती इंतजाम किए गए। एसपी कैंट ने कहा, तमाम सर्कल अफसरान अपने अपने इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम की बेहतरीन निगरानी कर रहे हैं। गिरजाघरों की छतों पर मामूर एहलकार और अफसरान को भी उन्होंने हाई अलर्ट रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा, मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बाद शुरका को दुआया तकरीबात में शमूलियत करनी दी जाए। दुआया तकरीबात पर आने वालों की सख्त चेकिंग जारी है। पार्किंग को भी गिरजाघरों से दूर बनाया गया। दुआया तकरीब के ख़िताम तक एहलकार अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहें। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर मनशियात फरोशों के घेरा तंग कर दिया गया। एसएचओ शुमाली छावनी मोहम्मद रुमान की पुलिस टीम की हमराह दबंग कार्रवाइयाँ। खुफिया इतला पर दौरान चेकिंग मुख्तलिफ मकामात से 5 मनशियात फरोश मनशियात समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान में इमरान, काशान, इस्मत, मोहम्मद अली और दीगर शामिल हैं। मुल्जिमान से 4 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। मुल्जिमान का तालीमी इदारों और गिरदनवाह में नौजवानों को मनशियात बेचने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसपी कैंट ने एसएचओ शुमाली छावनी मोहम्मद रुमान और हमराही टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा, नौजवान नस्ल और तलबा के मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का रोजाना की बुनियाद पर अपने ऑफिस में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। एसपी कैंट काजी अली रजा ने अवाम के मसाइल सुने और मौका पर हल के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में अवाम, एहलकार और अफसरान के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम उन्नास के माबैन फासले कम करना है। एसपी कैंट ने कहा, अवाम के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। साहिवाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की देर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। मुतवक्की सैलाब से इंसानी जान और माल को बचाने के लिए महकमा इरीगेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग ली गई। इजलास में चीफ इंजीनियर इरीगेशन साहिवाल जोन नोमान बेग, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर,
SELBDC رانا طارق سیف، SE سکھرو سرکل محب اللہ، SE نیلی بار سرکل اریبہ جاوید اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وائٹ سٹی سرکولر روڈ اور اکبری منڈی کے تاجروں کو نہر پروگرام کے تحت ممکنہ نقصانات سے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے اہم یقین دہانی ملی ہے۔ تاجروں کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے یقین دلایا ہے کہ اگر باغ میں قائم دکانیں یا دیگر املاک متاثر ہوتی ہیں تو حکومت تاجروں کو چابی کے بدلے چابی فراہم کرے گی۔ تاجر برادری نے اس مثبت پیغام پر سرکولر روڈ بورڈ اور ڈائریکٹر عدیل منیر کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے موقع پر کھڑے ہو کر مکمل تعاون فراہم کیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پہلے یہ تجویز دی گئی تھی کہ 1 سال تک کرائے کی بنیاد پر دکانیں دی جائیں گی اور بعد ازاں مستقل دکانیں تعمیر کر کے حوالے کی جائیں گی۔ تاہم اب مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں حکومت نے منظوری دے دی ہے کہ متاثرہ تاجروں کو بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور پر مشتمل 2 منزلہ دکانیں فراہم کی جائیں گی، جن پر قرضہ بھی حاصل کیا جا سکے گا۔ ان دکانوں کا نقشہ بھی دکھا دیا گیا ہے۔ طریقہ کار کے مطابق پہلے حکومت نئی دکانوں کی چابیاں دے گی، پھر پرانی دکانوں کی چابیاں واپس لی جائیں گی۔ اس موقع پر اتفاق سویٹ مارکیٹ اکبری منڈی کے صدر چودھری فرقان منیر کی جانب سے خصوصی طور پر حکومت کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے تاجر برادری کے حق میں آواز بلند کی اور ان اقدامات کو سراہا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی اتحاد، مسلسل جدوجہد اور حکومتی تعاون کا نتیجہ ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مسائل کا حل صرف باہمی رابطے، امن اور استقامت میں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ونی کے تارڑ کے نواحی علاقے علاؤدین چٹھا مین علی پور چٹھا روڈ پر شبیر حسین نامی غریب محنت کش شخص نے ہوٹل بنا رکھا ہے اور جہاں وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کما رہا ہے، جس کو آج مقامی بااثر افراد نے گرا دیا اور ہوٹل مالک اور ملازمین پر تشدد کیا۔ مقامی بااثر افراد نے ہوٹل مالک شبیر حسین کو کہا کہ تمہارے ہوٹل پر بسیں اور ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتا ہے، تو اپنا ہوٹل خود بند کر لو، نہیں تو ہم کروا دیں گے۔ ہوٹل مالک شبیر حسین نے ان بااثر افراد کی کافی منت سماجت کی، مگر جو بااثر چودھریوں نے ایک نہ سنی اور بنا کسی وجہ کے ہوٹل پر ٹریکٹر ٹرالی چڑھا دی اور ہوٹل کو گرا دیا۔ ہوٹل مالک شبیر حسین کے مطابق نہ تو روڈ بلاک ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو روڈ سے گزرنے میں کوئی پریشانی لاحق ہے، مگر اس کے باوجود بھی بااثر چودھریوں نے ہوٹل گرا دیا اور ہوٹل پر موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہوٹل مالک شبیر حسین نے DPO حافظ آباد اور SHO تھانہ ونی کے تارڑ سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے، قانونی مدد فرمائی جائے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور میرے نقصان کا ازالہ کروایا جائے۔